व्हाट इज पीस सर्विसेज? पीस सर्विसेज जो है ये प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज एंड कम्युनिटी एजुकेशन। थ्रू कम्युनिटी एजुकेशन हम बताते हैं फैमिलीज को, सीनियर्स को, उनके राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Unfortunately, several years ago, before we founded this unit back in 2007, मैं उस वक्त पुलिस में था एज ए स्टाफ सर्जेंट। वन नाइट आई रिसीव्ड ए फोन कॉल। तो मेरा जो स्टेशन ड्यूटी ऑपरेटर है वो आया मेरे कमरे में, कहने लगा कि स्टाफ सर्जेंट खान, देयर इज समवन, दिस वाज अबाउट 2-3 o'clock in the morning, कहता है देयर इज ए जेंटलमैन, ही वाज आस्किंग फॉर यू। तो मैं बोला कि भाई कौन होगा, इतनी रात को फोन किया है। आई आंसर्ड, आई सेड स्टाफ सर्जेंट खान, मे आई हेल्प यू? तो कहने लगा कि आप राइट अवे, उसने कहा कि आप उर्दू हिंदी बोलते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ मैं बोलता हूँ जनाब, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहने लगे कि आई एम रियली सॉरी, आपको डिस्टर्ब मैं इतनी रात को किया। अपेरेंटली ही हैड प्रॉब्लम्स विथ हिज सन। रात की आफ्टरनून की शिफ्ट वो करके घर आया अबाउट 1:30 और सो। तो बेटा बहू के साथ रहते थे ये लोग। तो राइट अवे एट द डोर के या तो मैं रहूंगी या आपकी अम्मी रहेंगी। मदर जो थी घर अंदर कमरे में, तो शी जस्ट वोक अप एंड शी हर्ड ऑल दिस, सो शी केम आउट। तो उसने कहा कि अम्मी मैं तो फेड अप हो गया आप लोगों से भी। वाओ, व्हाट ए स्टेटमेंट टू मेक। अब आपने क्या किया उसके साथ? अब राइट अवे ही इज अक्यूजिंग हर। ये बातें हो रही थी कि अब नेचुरली फादर भी वो अपसेट हो गए। कहने लगा तो ये इस तरह से तुम बात करते हो अपनी माँ से? यही तुमको ट्रेनिंग दी गई थी? तुम ये मत भूलो कि हम जो तुम यहाँ पर हैं वो हमारी वजह से हैं। ग्रैब्ड हर हैंड, तो कहने लगा कि यहाँ हमको रहना नहीं है, चलो। तो वो कहने लगी कि भाई कम से कम मुझे कुछ गर्म तो पहनने लगे। दिस वाज राइट इन द मिडल ऑफ द विंटर, like luckily he had my card. Can you believe sheer luck? Okay, that was 3 o'clock in the morning. I was working at the time when he called me. And so that prompted me, because I have heard similar stories few times from Punjabi community, from basically Pakistani Indian communities. Since I am able to speak a couple of these languages, so people felt comfortable talking to me. So I had heard a few other horrible stories. क्योंकि यहाँ आने के बाद the people, they become materialistic, a little bit selfish too. Like I said, unintentionally, sometimes they abuse, sometimes intentionally too. As a result, we decided, we people got together, concerned South Asian members, or up here we met, and we decided to do something about it. So someone came up with this name, PEACE, Prevention of Elder Abuse and Community Education, such a nice name. So this is how we came into being. Since 2007, we got our first charity status also. So that's how we came into existence. And from then on, we have been very busy doing a lot of things. So as part of our lectures that we give, or seminars that we have conducted, we talk about briefly about the religion and the religious aspect of various cultures in the South Asian community. कहते हैं ना कि बहुत बड़ी position होती है parents की, and every religion promotes love and affection and respect for parents. कोई religion नहीं है दुनिया में जो कि माँ बाप की इज्जत करना नहीं सिखाता। मगर वक्त यहाँ आने के बाद अपनी एक्टिविटीज में इतने बिजी हो जाते हैं, अनइंटेंशनली भी वो भूल जाते हैं कि माँ बाप को भी उनकी ज़रूरत होती है, अपने बच्चों की बैठ के बात करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम लोग रिलीजियसली और डेडिकेटेडली हमारे जो साथी हैं, हम लोग करते हैं ये काम।